हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 साउंड ऑफ आईसीएसई क्लास 10 सेलिनिकन साइंस फिजिक्स। सो चलिए देख लेते हैं इसमें से व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। सो सबसे पहले तो जो 7.1 में हमने अभी हाईलाइट किए हुए हैं चीज़ें, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ लेनी हैं। सो हाईलाइटेड कंटेंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले तो इधर फर्स्ट कॉलम का ये है और सेकंड का ये, और उसके बाद नोट है यहाँ पर हमारे पास जो आपको सारा करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, जो हमने ये इसमें से पढ़ना है, वो क्या है, आपको यहाँ पर दो वर्ड्स हाईलाइट किए हुए मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और उसके बाद ट्रांसवर्स वेव्स भी है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, इनकी आपको डेफिनेशन याद करनी है और डेफिनेशन के बाद इनकी एग्जांपल्स भी याद करनी होंगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो हमने ये मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किए हुए हैं चीज़ें, ये आपको करनी होंगी। उसके बाद डिफरेंस आ जाता है लाइट वेव्स और साउंड वेव्स में, ये आपको सारा कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें से 5 पॉइंट है, इसमें से 5 के 5 इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट 3 और लास्ट आप कर सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 7.2 और यहीं से हमारा मेन चैप्टर है जो वो शुरू होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो यहाँ से हमें क्या पढ़ना है, पहले तो हमने हाईलाइट की हुई हैं चीज़ें आपके लिए सभी। तो सबसे पहले तो ये पढ़नी है, द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज़ दैट, रिक्वायरमेंट दी हुई है यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की, ठीक है। साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी बिगर दैन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। तो ये एक रिक्वायरमेंट दी हुई है इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद हमारे पास इको आ जाती है, इको में से आपको एक इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है और उसके नीचे जो नोट दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, वो पढ़ लेना है। सो उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है यहाँ पे रिवर्बेशन का, यहाँ पर, ठीक है, इसका ये सेकंड पॉइंट है नोट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कंडीशंस दी हुई हैं टू हियर द इको, यहाँ 3 कंडीशंस हैं हमारे पास, जो फर्स्ट 1 तो यहाँ है और बाकी की सेकंड और थर्ड यहाँ लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय द मेथड ऑफ इको में से एक फार्मूला आ जाता है हमारे पास, जहाँ से हमें न्यूमेरिकल बनते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू लिसन इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है V = 2D/T, जहाँ पर हमारे पास d है जो वो डिस्टेंस है, t हमारे पास टाइम, और जो v है वो क्या है हमारे पास स्पीड, ठीक है, वही स्पीड इनटू, तो यहाँ पर 2, ठीक है, 2D/T ये इको का फॉर्मूला है। और यहीं पर एक और फार्मूला है हमारे पास, d = VT/2। ये दोनों फार्मूले आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको आगे भी, ठीक है। उसके बाद यूजेस ऑफ इको दिए हुए हैं हमारे पास, यूजेस में हमारे 3 यूजेस दिए हुए हैं और तीनों आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स भी यहाँ पर मेंशन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यूजेस में हमारे पास नोट है, पहले वो करने के बाद हमारे पास यूजेस आ जाते हैं और इनमें से आप कोई भी यूज़ नहीं छोड़ सकते। 3 यूजेस दिए हुए हैं, सिर्फ 3 यूजेस हैं, 3 के 3 आपको अच्छे से कर लेने हैं और आपके एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी 7A की। और ये मत भूलना कि लैम्डा इंक्रीज़ होता है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, एक्सरसाइजेज हैं, इनके आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट, जो मेन हमारा शुरू होता है, वो है नेचुरल डैम्प्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस। इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको क्या पढ़ना होगा, जो इम्पोर्टेंट वो होगा रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है। इन तीनों का रिलेशन पढ़ लेना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का तो आपको पता ही होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। उसके बाद आपको जो इनको करने से पहले बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुन लो एक बार। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम, ये दोनों डिपेंड्स किस पे करते हैं, डिपेंड, फ्रीक्वेंसी और टाइम डिपेंड्स ऑन वाइब्रेटिंग सोर्स ऑफ साउंड, और वहीं पर V और लैम्डा डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम। ये 2 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, मैंने बोला है, वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से सुन लेना। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं नेचुरल डैम्प्ड और फोर्स्ड वाइब्रेशंस पर। तो इनमें से आपको क्या करना है, तो इनमें से आपको एक तो यहाँ से, चलो आपका काम आसान कर देते हैं, यहाँ से आपको डायरेक्ट डिफरेंस याद कर लेना है। नेचुरल और डैम्प्ड वाइब्रेशन के 4 हैं, लेकिन करने 4 के 4 पड़ेंगे। और इसके साथ जो पीछे एग्जांपल दी हुई हैं डैम्प्ड वाइब्रेशंस की, यहाँ पर डैम्प्ड वाइब्रेशन की एग्जांपल्स, और हमारे पास नेचुरल वाइब्रेशन के पीछे एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो सभी एग्जांपल्स करनी पड़ेंगी विद दिस 4 पॉइंट्स, एग्जांपल्स प्लस दिस 4 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद फोर्स्ड वाइब्रेशन में आपको इसकी डेफिनेशन या और एक नोट दिया हुआ है, पहले तो ये नोट कर लेना, ये एग्जांपल्स, और एग्जांपल के बाद ये ब्लू बॉक्स दिया हुआ है नेचुरल वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन का, ये कर लेना।
ठीक है, 4 पॉइंट है, 4 के 4 करने पड़ेंगे। फिर रेजोनेंस आ जाता है जो एक फोर्स्ड वाइब्रेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें से आपको एक इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, कंडीशंस याद कर लेनी है रेजोनेंस की। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, 3 एक्सपेरिमेंट्स है मेरे ख्याल से, हाँ 3 एक्सपेरिमेंट्स है, 3 के 3 आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। उसके बाद एक डिफरेंस है फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंट वाइब्रेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इस चैप्टर का फोर्स्ड वाइब्रेशन, रेजोनेंट वाइब्रेशन, ये करना ज़रूरी है। उसके बाद एग्जांपल्स तो आप नहीं छोड़ सकते, एग्जांपल्स पूछी ही जाती हैं। और उसके बाद और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास 6 एग्जांपल्स हैं, मतलब ये आप कह सकते हैं 6 की 6 एग्जांपल्स आपको रेजोनेंस की करनी पड़ेंगी ध्यान से। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी ही। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या करना है, साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक दी हुई हैं, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। डेफिनेशन याद कर लेना छोटी, इस तरह से याद करना कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, डेफिनेशन ओनली 2 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से याद करना है इनकी डेफिनेशंस। वैसे तो यहाँ पर डेफिनेशंस दी हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आप नहीं छोड़ सकते, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ द साउंड, फैक्टर अफेक्टिंग द पिच, फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी। और एग्जाम में पिच की जगह श्रिलनेस और क्वालिटी की जगह टिम्बर भी लिखा सकता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, टिम्बर मोस्टली यूज़ होता है वर्ड। सो बस डेफिनेशन और फैक्टर अफेक्टिंग कर लेने हैं इन तीनों के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के। ठीक है, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी के। सो उसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स पड़े हैं, दैट श्योरली विल हेल्प यू। सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।